भाभी मेरा टीका निकालें जल्दी से। अरे देखो इसमें होगा ना, निकाल लो। भाई नहीं है ना यहाँ पे। सिद्रा, जी अम्मी। बेटा ये तुम्हारी सोने की चूड़ियां मेरी अलमारी में पड़ी हुई हैं। ये पहनी नहीं है क्या? हाँ पहननी थी, मैं आपके पास ही आने वाली थी, लाइए। जल्दी पहनो। एनी तुम जाओ, जाकर माला को देखो, वो पार्लर से आई है, कह रही मुझे भूख लगी है। जाओ शाबाश। जी अम्मी। बोला मुझे तो एक अपना चेहरा इतना सोना लग रहा है, मुझे लग रहा है मैंने कुछ लगाया ही ना हो। एक तो तुम लड़कियां मैंने इतनी सुस्त होती है, इतने में पूरे कंगन बंधा पहन ले और तुमसे 2 चूड़ियां नहीं पहनी जा रही। लाए। कितनी अच्छी लग रही है ना। आओ हम सेल्फी लेते हैं। पूरे घर में हलचल मची हुई है। और तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पे? देखो नील कलर कितना प्यारा लग रहा है। और मेहंदी कितनी अच्छी लग रही है ना। दिखाओ। कहते हैं कि जब आपसे कोई बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है ना, तो उनका कलर अच्छा आता है। वाह भाई, बड़ी मालूमात नहीं होगी मैडम को। नहीं, अच्छा मैं देख कर आती हूँ कि दूल्हे राजा कहाँ रह गए। क्या सोच रही हो हनी? कुछ भी नहीं माला। बोलो क्या बात है? कुछ नहीं माला, कहा ना कुछ भी नहीं। इधर देखो हनी, देखो। कुछ नहीं माला, बोल रही हूँ ना, कुछ भी नहीं। हनी, तुम रो रही हो? नहीं तो वो पता नहीं फ्लू हो रहा है तो शायद आंसू आ रहे हैं। तुम्हें पता है ये फ्लू मुझे भी हो रहा है। अच्छा बस बस, इतनी प्यारी लग रही हो आज। चलो चलो बारात आ गई। चलो।
मुझे बुला रहा, छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़े। माला अंसर, माला बाहर मत जा, बाहर माला नहीं। अंसर मुझे छोड़ो, क्या कर रहे थे? मुझे बास के पास जाना, मैंने कहा छोड़ो मुझे, छोड़ो, मैंने कहा छोड़ो। हनी हनी क्या हुआ है? क्या हुआ है? मुझे क्या हुआ है? मुझे कुछ बताता क्यों नहीं? अच्छा मुझे छोड़ो, मुझे बास के पास जाना, मैंने कहा छोड़ो मुझे। संभालो अपने आप को। क्या कर रहे हो तुम लोग? छोड़ो मुझे। माला 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 भाई, माला माला उठो। नहीं लेकर जाओ मासद को, मासद को छोड़ दो, साथ में कर जाओ। नहीं छोड़ दो, छोड़ दो मासद को। माला माला क्या हुआ है? बस लेकर जाओ। माला मेरी बच्ची। मुझे बासित को लेकर आना है। जाने दे मुझे। कहाँ जाने? नहीं हाँ अम्मी, अम्मी बासित बहुत मुश्किल में, मुझे उसको लेकर आना है। माला मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। बासित इस दुनिया से चला गया है, अब कभी वापस नहीं आएगा। नहीं अम्मी, अम्मी बासित नहीं गया। अम्मी मैं बासित उंगलियों के पास है, मुझे लेकर आना है। मैं लेकर आऊंगी बासित को। अम्मी समझे, मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे जाना है। अम्मी अम्मी वो उनको मार डालेगा। अम्मी मुझे जाने दे, मुझे बासित बासित इस दुनिया से जा चुका है, मर चुका है वो। बासित मर चुका है माला, मर चुका है। अब तुम्हारा बासित कभी वापस नहीं आएगा माला। क्या
सी बालिका है, धुआं ही धुआं बेरहम आसमां, चार पल ना मिली जिंदगी, होने ना दूं एक पल भी जुदा, बताना कैसे दिन कटे ना तेरे बिन शाम ये ढले, तू ही जीने की है वजह, ना इस पे जोर चले ये दिल तेरी ओर चले, ना जाने दूं तुझको पिया। मेरा बासुत, मेरा ऐसे इसको उठाओ, बासुत को उठाओ, बासुत को उठाओ, बासुत को क्या हुआ है? ये क्यों लेटा हुआ है ऐसे? इससे कहो मुझसे बात करे। ये क्यों लेटा हुआ है ऐसे? बासुत मेरे बच्चे, बासुत को क्यों नहीं उठा रहे तुम लोग? बासुत, इसको उठाओ मेरे लिए बासुत, बासुत नहीं उठेगा, बासुत मेरा बच्चा मेरे बच गया है इसके अलावा, बासुत। वो मुझे अकेले क्यों छोड़ गए नहीं? मुझे साथ लेके क्यों नहीं गए नहीं? क्यों मुझे अकेला छोड़ के? क्यों मुझे साथ लेके क्यों नहीं गए? खुद को संभालो माला, उठो दूध पियो। नहीं, उसने मुझसे कहा था, उसने मुझसे कहा था कि दूर हो जाओ। हनी, तुम्हें याद है ना वो मलंगनी, वो कैसे कह रही थी कि दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। देखो हनी उसने क्या कर दिया। हनी वो ले गई बासुत को। तुम्हें पता है नहीं, मैंने ना उसको ख्वाब में देखा था, वो बाबा बासुत के साथ थी। बासुत रो रहा था, उसको मदद चाहिए थी मेरी। मैं कहीं भी थी उसकी मदद करने, लेकिन जब तक मैं वहां पहुंची तो वो बासुत को ले गई थी हनी। वो बासुत को ले गई थी हनी, वो बासुत को ले गई हनी। देखो वो बासुत को ले गई। माला संभालो खुद को। एनी,
माला को दूध पिला देना। मैं अकेली रह गई, मैं नहीं देखो माजिद को ले गई, मैं ले गई। माजिद को ले गई, मैं ले गई माजिद को। चुप हो जा माला। अम्मी, मुझे अपने पास बुला ले, वरना मैं मर जाऊंगी अम्मी। एनी, एनी प्लीज खुद को संभालो। अंसर ये क्यों हुआ है? हम सब कितना खुश थे ना माला को रुखसत करने के लिए। मेरी बहन के साथ बहुत बुरा हुआ है। खुद को संभालो एनी। माला को देखो, अगर तुम इस तरह करोगी तो माला को कौन? आपको पता है ना, वो कुछ खा रही है ना वो ठीक से सो रही है, बस गम भी उसको अंदर अंदर खाए जा रहा है। मेरी बहन की बहुत बुरी हालत है इनसे। क्या सोचा था और क्या हो गया? न जाने किसकी नजर लग गई हमारे घर की खुशियों को। हमारा क्या दुख है रिजवाना के दुख के आगे? उसका तो जवान जहान बेटा चला गया। बस सब्र ही करना पड़ेगा माजिद मियाँ। बेशक हादसा तो बहुत बड़ा है, लेकिन ये सब तो जिंदगी का हिस्सा है। ना किसी के आने का पता है, ना किसी के जाने का पता है। लेकिन इन बारात के वक्त अम्मी मेरी बेटी तब तक घर जाने से पहले उजड़ गई। बेटा बस ये सब नसीबों का खेल है। जो होना होता है वो हो के रहता है। क्यों, कब, कैसे, ये पूछने की इजाजत नहीं है हमें। जिसकी चीज थी उसने ले ली। हम सवाल करने वाले कौन होते हैं? बेशक उसकी चीज थी, हम सवाल करने वाले कौन? मेरी बच्ची का नसीब उसे भुगतना ही था। अम्मी सब्र करें, अल्लाह को यही मंजूर था, बस करें। बस तो यही दुआ है कि अल्लाह ताला उसे सब्र दे, उसे बहादुर बनाए, उसे हिम्मत दे। अरे उसका तो दिल पहले से ही बहुत छोटा है, वो तो बात बात पर डर जाती है। कुदरत की सितमगरी देखो कि उसी के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। कितना बड़ा हुआ है,
काफी बड़ा हुआ है, रिलैक्स रहो। कैसे रिलैक्स कर सकती हूँ? यहाँ कुछ भी हो जाता है यहाँ से। मैं जानता हूँ चित्रा, इतना बड़ा हादसा और घर का माहौल आसान नहीं है तुम्हारे लिए। के मैंने अम्मी से बात कर ली है, 2-4 दिन में आ रही हैं वो मुझे लेने। लेकिन जहां तक मुझे याद पड़ता है तुम्हारे अब्बू की टांग में फ्रैक्चर था, है ना? ऐसा ही तुमने कहा था, और इसी वजह से आंटी शायद माला की शादी में नहीं आ सकी थी। मैंने जबरदस्ती बुलाया अम्मी को। अकेले आप मुझे जाने नहीं देंगे, और अब मैं रहने वाली नहीं हूँ यहाँ। हादसा और माहौल के कम है मेरी टेंशन के लिए। ऊपर से माला की नई बात है कि कोई मलंगनी आ गई है जिसने उसे खबरदार होने के कहा है। ये वो पता नहीं क्या कुछ। ठीक कहती हो तुम। कुछ अरसे के लिए तुम अपनी अम्मी के घर चली जाओ। और वैसे भी जिस तरह की क़यामत माला पे टूटी हुई है, मुझे तो समझ भी नहीं आता कि तुम्हें संभालो या उसे। मुझसे ज्यादा माला की फिक्र है, उससे ज्यादा वो अहम है। खैर, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाता हूँ, खाना खा के सो जाना, ठीक है? मैं चली जाऊंगी और आप सुकून से एक तरफ हो जाएंगे। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यहां रहकर देखती हूँ कितनी परवाह करते हैं आप मेरी। माला, माला, इधर देखो, खुद को संभालो माला। देखो माला, जिंदगी को तो चलना है ना। तुम कब तक इस कमरे में पड़ी रहोगी? उठो, कमरे से बाहर निकलो, सबके साथ बैठो, जाके बात करो। मामा मामी की हालत देखी है तुमने? कितना परेशान रहने लगे हैं वो, कितनी फिक्र है उन्हें तुम्हारी। तुम्हें पता भी नहीं है, रोज तुम्हारे लिए सदका निकाल के देते हैं मुझे, ताकि किसी फकीर को दे सकूं। अंसर तुम्हें याद है वो मलंगनी जिसको बासित ने सदका दिया था? कौन मलंगनी? वही जो मॉल के बाहर मिली थी और मेरा हाथ नहीं छोड़ रही थी, याद है? अच्छा छोड़ो ना इन बातों को। नहीं अंसर याद करो उसने क्या कहा था। उसने बासित को क्या कहा था कि इसको छोड़ दो, इससे दूर हो जाओ, नहीं तो देर हो जाएगी। देखो अंसर देर हो गई, वो बासित को ले गई मुझसे। देखो देर हो गई अंसर, देर हो गई। हाला, प्लीज संभालो अपने आप को। तुम्हें पता है ना, ऐसी बातें करने वालों को लोग पागल कहते हैं। मुझे लोगों की परवाह नहीं है अंसर। मुझे सिर्फ ये बताओ, तुम मुझ पर भरोसा करते हो कि नहीं? बोलो। अच्छा ठीक है, मैं कर लेता हूँ भरोसा। जो कुछ तुम कह रही हो वैसे ही होगा। मैं उस मलंगनी से पूछूंगी क्या बिगाड़ा था बासित ने उसका, क्यों किया उसने बासित के साथ ये सब कुछ। अंसर मुझे उस मलंगनी के पास ले जाओगे प्लीज अंसर। तुम पागल हो गई हो। अंसर मुझसे वादा करो तुम मुझे उसके पास लेकर जाओगे, और अगर तुम नहीं लेकर जाओगे मैं खुद चली जाऊंगी। लेकर जाओगे कि नहीं, बोलो। ऐसे कैसे ले जाऊं तुम्हें माला? अपना हुलिया तो ठीक करो। ये देखो अपना हाल क्या बनाया हुआ तुमने। चल मैं तैयार हूँ, चलो अंसर जल्दी चलो। मैं तैयार हूँ। माला लेकिन ऐसे नहीं, 2 दिन से तुमने कुछ खाया पिया नहीं। अंसर प्लीज मुझे उस मलंगनी के पास ले चलो। तुम जो कहोगे ना मैं वैसा करूंगी, मैं वादा करती हूँ। मैं खाना भी खाऊंगी, मैं सोऊंगी भी, मैं सब करूंगी अंसर, लेकिन मुझे उस मलंगनी के पास ले चलो प्लीज। मैं ले जाऊंगा तुम्हें, लेकिन पहले प्लीज जाकर अपना हुलिया ठीक कर लो। ले जाऊंगा मैं। लेकर जाओगे ना? पूछूंगी उससे, अपने सारे सवालात के जवाब दूंगी उससे, सब पूछूंगी।
अम्मी वो सो रही है, जैसी उठती तो फिर मैं जूस पिलाती हूँ। ठीक है। बेटा तुम्हारी मैं एहसान मानूं, तुम्हारी वजह से माला आज सोई है, वरना इतने दिनों से वो नहीं सो पाई। वो तो हमारी ना सुनती है कोई बात, ना बात मानती है। मम्मी थोड़ा वक्त तो लगेगा, अभी सदमा बिल्कुल ताजा ताजा और जख्म भरने में तो वक्त लगता ही है। वाकई बेटा, जख्म भरने में वक्त तो लगता है, लेकिन वो अपने जख्म, अपने दिल की बातें हमें नहीं बताती, सिर्फ तुम्हें बताती है। इसलिए उससे बात करते रहना, उसे समझाते रहना। मम्मी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि माला जिंदगी की तरफ जल्द से जल्द वापस आ जाए, लेकिन उसके लिए उसे अपने दिल का हाल हमें बताना होगा, या तो दूसरी सूरत में। खैर छोड़े, सब ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो सब सही हो जाएगा। हाय आलिया, तुम मुझे यहाँ क्यों ले आई हो बेटा? मैं तो अभी उन लोगों के पास रुकना चाह रही थी, उन्हें अभी मेरी जरूरत है। खाला अम्मा चाय ले। क्या बताऊं खाला अम्मा, मेरा भी तो घर में दिल घबराता है, अकेली नहीं रह सकती मैं। पता नहीं क्या बहुत सी सोचें मुझे पागल किए हुए हैं। हाय कैसी सोचें, कैसी सोचें? माला को देख के मेरा दिल बहुत टूटता है। हाय उजड़ सी गई है मेरी बच्ची, अभी तो उसने जिंदगी में कुछ भी नहीं देखा अम्मा। बिल्कुल सही कह रही हो बेटा, बस अच्छा सोचा करो। थोड़ा सा वक्त गुजर जाएगा ना तो हम उसके लिए कोई अच्छा सा लड़का देखेंगे और उसकी शादी कर देंगे, ठीक है ना? अब देखो सारी उम्र उसे घर में तो नहीं बिठाना ना बेटा। सही कह रही हैं आप, मैंने तो ये भी सोचा है अंसर और रैनी की शादी उस वक्त तक नहीं करूंगी जब तक माला की कहीं शादी नहीं हो जाती। और होना भी यही चाहिए। दुआ करो कि अल्लाह उसके नसीबों से उसे कोई अच्छा सा लड़का मिल जाए और हुस्ना और माजिद की मुश्किल भी आसान हो जाए, बस यही दुआ है। आमीन सुम्मा आमीन, अल्लाह करे ऐसा ही हो। कैसी हैं आप? आपके सामने हूँ। आसिफ के जाने के बाद मेरी तो दुनिया ही खत्म हो गई। जीने का कोई मकसद ही नहीं बचा मेरे पास। मेरे पास तो शायद वो अल्फाज ही नहीं है जो आपके दुख को, आपकी तकलीफ को कम कर सके। बेशक एक माँ के दुख को एक माँ ही समझ सकती है, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कोई भी लफ्ज आपके दुख का मदावा नहीं कर सकती। माला कैसी है? ठीक। माला में मुझे अपने बासत की निशानी नजर आती है। क्या मैं माला से मिल सकती? कैसी बातें कर रही हैं आप? ये को पूछने वाली बात है। जब दिल चाहे, माला आपकी बेटी है। मैं किसी दिन माला से मिलने आऊंगी। जरूर आइएगा, मैं इंतजार करूंगी आपका।
मुझे माफ कर दो माला। तुम्हें पाने के लिए मुझे तुम्हें ही तकलीफ देनी पड़ी। पर तुम उदास मत हो। मैं तुम्हारे साथ हूं। अब कैसा है मेरा बेटा? बेहतर हूँ। हल्का नींद गरम है, दूध पियो। नहीं भाभी, मेरा दिल नहीं चाह रहा। बेटा थोड़ा सा पी लो। चलो शाबाश। पियो शाबाश, थोड़ा सा पी लो। ये हलवा लो, तुम्हें पसंद है ना? थोड़ा सा। मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा। बेटा ये तो तुम्हारी पसंद का है ना। चलो शाबाश, खाओ जल्दी से, खा लो। अम्मी कहाँ पर है? बेटा वो मार्केट तक गई है, आती होंगी। कोई काम है क्या? नहीं, बस ऐसे। भाई सिद्रा है ना? हाँ मैं हूं ना, मुझे बताओ माला, कोई काम है तो? नहीं भाभी। बेटा कैसा फील कर रही हो? कहीं बाहर चलें जहां तुम्हें अच्छा लगे। भाभी आप अंसर को फोन करके कहें कि वो ऑफिस से डायरेक्टली यहीं आ जाए। अच्छा मैं कह देती हूँ। देखो बेटा, इसके सामने बासित या रिजवाना का जिक्र मत करना। बड़ी मुश्किल से ये इस ट्रॉमा से बाहर है। कहीं फिर। जी मैं ख्याल रखूंगी अभी। हेलो जी जी, मैं रास्ते में हूँ, बस पहुंच रहा हूँ। ओके, सी यू, बाय। माला, खाना लगा दिया है, खाना खा लो आके।
मुझे भूख नहीं है। माला ऐसे कब तक भूखी रहोगी? देखो अगर कुछ खाओगी नहीं ना तो तबीयत खराब हो जाएगी तुम्हारी। मुझे भूख होती मैं सब खा लेती। मुझे वाकई भूख नहीं है।